मैं बात करूँ कि बिहार एसटीटी का फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हुए हैं, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से आकर अप्लाई करना है, किसी अदर लिंक पे नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिंक देखने को मिलेगा, ये लिंक देख लेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे, इस वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे देखें तो डेडलाइन आपको दिया गया है। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त तक रखा गया है, लेकिन 31 अगस्त तक आपको सही तरीक़ा से काम नहीं करेगा वेबसाइट। ठीक है, समझिए कि 27-28 तक आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। मान लीजिए 31 अगस्त तक आप फॉर्म भरिएगा तो कभी फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, सर्वर वगैरह डाउन चलेगा, आपका पेमेंट फंस जाएगा। जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो 31 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म भर लेंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको जानकारी डालना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अगर आपका नाम है डेमो कुमार शर्मा तो डेमो लिख देंगे फर्स्ट में, कुमार लिख देंगे बीच में, शर्मा लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, अगर इस प्रकार से नाम रहेगा तब। अगर सिंपल सा नाम है डेमो कुमार तो डेमो लिख देंगे फर्स्ट में और कुमार लिख देंगे लास्ट में। इस प्रकार से अपना नाम को एंट्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस पर क्लिक कर देंगे। कैलेंडर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। तो मैट्रिकुलेशन में देख लेंगे आपके मैट्रिक में क्या सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। यहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपके पास कैप्चा आएगा, मेरे केस में जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा तो ओटीपी यहाँ पे डाल लेंगे। ईमेल आईडी जो डाले हैं, ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेंगे। और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मान ली ओटीपी नहीं गया है तो रिसेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोनों पे रिसेंट कर देंगे तो आपका मोबाइल पर और ईमेल पर दोनों पर फिर से आपका ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों पे ओटीपी आ चुका है, मोबाइल पर ईमेल आईडी पर, तो दोनों को ओटीपी हम डाल लेंगे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी डालकर, उसके बाद यहाँ पे नीचे इस प्रकार से आपको पेज खुलेगा और यहाँ पे देखें तो सभी में आपको चेक करना होगा, जिससे डेट ऑफ बर्थ जो डाले होंगे ये सही है कि नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे जेंडर में यहाँ पे चेक कर देना है, यानी जो भी यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं बॉक्स में सभी को टिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए एग्री करेंगे, एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपका इस प्रकार से अगला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में कुछ और भी जानकारी देना होगा। उसके देखिए एडिशनल डिटेल आपको फिल करना होगा, कम्युनिकेशन डिटेल बताना होगा, क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट और पेमेंट करके फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे चलेंगे और नीचे आने के बाद देखिए फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन चूज कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड बताना होगा, ठीक है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर बिहार के निवासी हैं तो जैसे वाले पटना जिला से आते हैं तो पटना को चूज कर लेना होगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन चूज कर लेना है, इंग्लिश हिंदी, तो अपना को यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना होगा किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी बिहार के अब निवासी हैं तो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जनरल हो गया, बीसी हो गया, एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास हो गया, एससी एसटी, यानी जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी, तो अपना अकॉर्डिंग बता लेंगे। आपका कैटेगरी जो है वही कैटेगरी चूज कीजिएगा। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज लिमिट भी आपको तो मैक्सिमम एज यहाँ पे बताएगा, ठीक है, यानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम एज भी आपको देखने के मिलेगा। तो आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। अच्छा मान लिया बिहार की निवासी नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा नो कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सा नो करेंगे। अदर स्टेट आपको चूज करना होगा और यहाँ पे देंगे तो मीडियम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कैटेगरी आपको जनरल रखा जाएगा अगर आप बिहार के निवासी नहीं रहेंगे तो। ये आउटसाइड बिहार के लिए हो गया। और जो बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा और यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं।
तो इस प्रकार से अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। उसके बाद पे नीचे आएंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल आपको बताना होगा, ठीक है। मान लें बैंक डिटेल इसे लिया जा रहा है, कभी हो सकता है पेमेंट रिफंड के लिए कोई ऑप्शन आ जाए, ठीक है, यानी पेमेंट रिफंड के बारी आ जाए तो हो सकता है विभाग जो है पेमेंट आपका रिफंड भी कर सकता है। तो आप ना है ना सही बैंक डिटेल अपना फिल कर लेंगे, जिससे बैंक का नाम बताएंगे, ठीक है, जो भी आपका बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया डाल देंगे, यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। ये सभी जानकारी आपको बैंक पासबुक पर देखने के मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग सही सभी जानकारी फिल कर लेंगे। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में मांगा जा रहा है, यानी एक बॉडी का पहचान देना। तो जो भी आपका बॉडी का पहचान है, जैसे तिल का निशान हो गया, कांटा का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, तो यहाँ पे एक चिन्ह बता देंगे आइडेंटिफिकेशन में। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद पे नीचे चलेंगे और यहाँ पे एक आपको ID कार्ड देना है, यानी प्रूफ देना है। जैसे आधार कार्ड का भी ऑप्शन है तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके पास क्या ID है। जैसे मान लें किसी का, यहाँ पे देखिए सभी लोग के पास तो आधार कार्ड रहता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड में यस कर देंगे। अब जैसे ही यस कीजिएगा तो उसका आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, अपना आधार नंबर डाल लेंगे और बाकी सभी में नो कर देंगे। यानी जो ID आपके पास है वो ID में यस कर देंगे। जैसे पैन कार्ड रहेगा तो पैन कार्ड में यस कर देंगे, यहाँ पे पैन नंबर दे देंगे, ठीक है, और बाकी में सभी में नो कर देंगे। तो ये अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके पास क्या ID है, सही में नो कर देंगे। और नो करने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका अगला स्टेप में एडिशनल डिटेल आपको बताना होगा। एडिशनल डिटेल में एक सर्विसमैन के बारे में बताना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा सिंपल सा नो कर देंगे। यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा रहा है कि अगर विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस नो का कंडीशन आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जिस सबसे पहले कोरोस्पोंडेंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो एड्रेस अपना बता देंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इस प्रकार से चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके पे स्टेट चूज कर लेंगे, किस स्टेट से अंतर रहता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए कोरोस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो देखिए ऊपर में यस नो का कंडीशन दिएगा। अगर दोनों सेम है एड्रेस तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो जो ऊपर में एड्रेस डालिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे नो करके और अलग यहाँ पे एड्रेस बता सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपका एड्रेस है, ठीक है। इस प्रकार से एड्रेस फिल कर लेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा। तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पेपर चूज कर लेना, किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेपर चूज करने से पहले आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख लेंगे किस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस विषय के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर दें तो एडवर्टाइजमेंट में, यानी जो विज्ञापन आपको जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पे सभी जानकारी को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको बताया गया। तो यहाँ पे विषय देख लेंगे और कौन सा विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पे अथवा करके रखा गया है। तो किसी एक आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो आप जो है एक बार अपना अकॉर्डिंग डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे संगीत विषय के लिए कीजिएगा तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ललित कला में क्या रखा गया है, नृत्य विषय में क्या रखा गया है। तो आप जो है ना एक बार अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हैं तो पेपर 1 यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट आपको चूज करना है, किस सब्जेक्ट के लिए, यानी कौन सा विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पेपर 1 चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल बताना है। मैट्रिक जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम बता देंगे। जिस बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा स्कूल से पास किए हैं, इस स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। रोल कोड बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे। यहाँ पे परसेंटेज, आप परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे जब मार्क्स ऑप्शनेट में डालेंगे ना, को मैट्रिक में कितना नंबर आया था, जैसे 300 आया था तो 300 डाल देंगे। और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 का होता है तो 500 डाल देंगे। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो अपना अकॉर्डिंग बता देंगे आपके मैट्रिक में कितना नंबर आया था, कितना का एग्जाम हुआ था। पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, तो पासिंग ईयर अपना अकॉर्डिंग बता देंगे कब पास किए हैं। यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिवीजन बता देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास है
उसके बाद पे नीचे चलाएंगे और नीचे में आपका देंगे तो इंटरमीडिएट के डिटेल देना है यहाँ पर देंगे तो, और इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किए उसी प्रकार से डिटेल देंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक का डिटेल दिए उसी प्रकार से डिटेल को फिल कर लेंगे इंटरमीडिएट का। और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन के भी यहाँ पे जानकारी था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएड वगैरह के जानकारी आपसे मांगा जा रहा है। बाकी आपसे कहेंगे कि जब भी जिस विषय के लिए अप्लाई कीजिएगा तो अपना अकॉर्डिंग एक बार चेकआउट कर लेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके बाद यहाँ पे सभी जानकारी देंगे तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी क्वालिफिकेशन को फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे एनी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे बताएंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे सेव इन इस पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर देखने के मिलेगा। सबसे पहले पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है, यानी फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो भी यहाँ पे कास्ट चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बिहार की निवासी हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, 12th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया और 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर देंगे तो बताया गया है कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए 12 का सर्टिफिकेट हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया और नहीं तो स्कोर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पे बीएड के क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जो बताया है तो बीएड का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, बीएड का मार्कशीट अपलोड करना होगा। अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया तो अदर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ जरूरी है अपलोड करने के लिए। तो देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखें तो रेड कलर में स्टार लगा हुआ है, ठीक है। अब जिस डॉक्यूमेंट के सामने स्टार लगा हुआ है उसको आपको अपलोड करना जरूरी है, आना तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या कौन कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसको आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी है। ध्यान रहे जब भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी करा लेंगे। फोटो कॉपी कराने के बाद उस पर साइन आपको करना नहीं, सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी करा के उस पर साइन करके स्कैन करके तब यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन में बताया गया है कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस पर साइन आपको होना चाहिए, यानी कैंडिडेट का साइन होना चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी करा लेंगे, फोटो कॉपी कराने के बाद यहाँ पे उस पर साइन कर देंगे और साइन करने के बाद यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा बताएं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है अपलोड करने के लिए, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है ना उसको अपलोड करना आपको ज़रूरी है। और यहाँ पे कितना साइज में केबी में कितना कितना करना है यहाँ पे देखने के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना सभी को केबी आपको दर्शाया गया है। अब यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में किस प्रकार से करेंगे तो देखिए पीडीएफ फाइल में बनाने के लिए सिंपल सा गूगल खोल लेंगे और गूगल में लिखेंगे JPG2 और गूगल में लिखेंगे JPG2 PDF, ठीक है। JPG2 PDF लिख देंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे तब पहला वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, यानी JPG से आपका PDF में फाइल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए जो भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है तो यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, JPG में आपको नहीं मांगा गया है। तो एक बार क्या करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप PDF फाइल में आपको कन्वर्ट कर लेना है। और जो स्कैन करके रखे हुए हैं JPG में तो JPG से PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे JPG चूज कर लेंगे। चूज जैसी करेंगे ऑटोमेटिक जो वेबसाइट है आपका PDF फाइल में जनरेट करके दे देगा, यानी PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगा। फिर चूज क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। अब जैसे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे, आपको चूज कर लेना है क्योंकि पेमेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा और कितना आपको फी लगने वाला पे फी देखने को मिलेगा, यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे एक बार प्रीव्यू देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार प्रीव्यू देख लेंगे, यानी जो भी जानकारी फॉर्म में फिल किए हैं सभी जानकारी सही है कि नहीं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो सबमिट करने से पहले आप एक बार खुद सुधार लेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे प्रीव्यू करके, अगर प्रीव्यू देख लेते हैं सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपका लास्ट में पेमेंट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट होता है आपका पूरी तरह से फॉर्म जो है कंप्लीट होता है। जैसा कि देखें इस वीडियो में बात की कि किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। और जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं
तो बहुत सारा लोग यहाँ पे लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। तो लास्ट डेट में देखिए आपका फॉर्म आपका फंस जाएगा और पेमेंट भी फंस जाएगा। इसलिए 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो 31 अगस्त से पहले आप लोग अप्लाई कर लें। कोशिश करें कि 26, 27, 28 तक आप पूरी तरह से फॉर्म है कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका अच्छी तरह से फॉर्म आपका भरा जाएगा और पेमेंट आपका नहीं फंसेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लास्ट डेट में फॉर्म फिल करते हैं, इसलिए उनका पैसा फंस जाता है या उनका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो कोशिश करें कि इसका लास्ट डेट से पहले आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। और जिस चीज़ को लेकर कोई डेट वगैरह बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो इस आईडी के इन चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।